नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बारी है मिथुन लग्न के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 से राहु का गोचर मीन राशि में होने वाला है, जिसको लेकर मेष और वृष लग्न के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि मेष और वृष लग्न वालों पर इसके क्या प्रभाव होंगे। आज बारी है, आज चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। 3 नंबर लग्न मिथुन लग्न, जिन लोगों की कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है उनका लग्न मिथुन है। इन लग्न वाले लोगों की कुंडली के 10th हाउस में, ये 10th हाउस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10th हाउस में राहु का गोचर होने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 से, और ये इस भाव में रहेंगे, कुंडली के इस भाव में रहेंगे 18 मई 2025 तक, यानी पूरे 18 महीने 18 दिन। दोस्तों, मिथुन लग्न वाले जातकों का ये कर्म स्थान है, पिता का स्थान है, राज्य का स्थान है। यहाँ बैठकर राहु क्या देंगे और इस भाव से संबंधित क्या परिणाम मिथुन लग्न वाले लोगों के जीवन में आएंगे, सबसे पहले बात करते हैं इस विषय पर। दोस्तों, ये भाव मिथुन लग्न वाले जातकों के पिता का भाव है। मिथुन लग्न वाले जातकों को इन 18 महीनों के दौरान अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की ऑपरेशन की या किसी भी तरह की सर्जरी की आवश्यकता यदि हो तो इस दौरान उसे करवा लें। दोस्तों, इस दौरान मिथुन लग्न वाले जातकों को एक बात का विशेष ध्यान और भी रखना होगा कि किसी भी तरह से कोई भी बात ऐसी ना हो जिसके साथ पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो या पिता के साथ कुछ टेंशन्स क्रिएट हो जाए। मिथुन लग्न वाले जातकों को इस बात का पिता को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, मिथुन लग्न वाले जातकों का ये कर्म स्थान है, अर्थात जो भी जातकों के कर्म होते हैं वो कुंडली के 10th हाउस से ही ऑपरेट होते हैं। दोस्तों, कुंडली का 10वें भाव में राहु का होना, सबसे पहले तो 10वें भाव में राहु को बलि कहा गया है। यहाँ पर बैठकर राहु राजा के समान परिणाम देने वाले होते हैं, व्यवहार करने वाले होते हैं, लेकिन राहु एक छाया ग्रह है। तो राहु का यहाँ पर बैठकर क्या प्रभाव मिथुन लग्न वाले जातकों को मिलने वाला है, इस पर विचार जरूरी है। दोस्तों, इस लग्न में जब इस मिथुन लग्न के 10th हाउस में जब राहु होंगे 18 महीने के लिए, तो इस दौरान मिथुन लग्न वाले जातकों को अपने काम को बढ़ाने का, आगे तरक्की करने का बहुत शानदार मौका देंगे। लेकिन यहाँ पर काम को बढ़ाएं केवल वही लोग जो बाकायदा काम में मेहनत भी कर रहे हों। केवल पैसा लगाकर काम को ना बढ़ा दें, मेहनत भी यदि आपकी हो रही हो और पूरा ध्यान आपका अपने कारोबार पर हो, तभी आप उस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, जरा सी गलतफहमी में नुकसान दे जाता है। दूसरी बात दोस्तों, मिथुन लग्न के जातकों के लिए 10th हाउस में राहु का गोचर, यहाँ पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के हुनर से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत गोल्डन टाइम है। इस दौरान इन मिथुन लग्न के इन जातकों को अपने काम को निसंदेह आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। दोस्तों, मिथुन लग्न के 10th हाउस में राहु का गोचर यहाँ पर आपको किसी लालच को दिखाकर और कोई काम करवाने की तरफ ले जाने का कारण बन सकता है कि ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कई बार इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जिसमें बाद में वो फंस जाता है, उसका पैसा फंस जाता है या उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो जो भी काम मिथुन लग्न वाले जातक इस 18 महीने के दौरान करें
उस पर विशेष निगाह रखें कि वो काम उनके अनुसार उचित है या नहीं है, या एक आधार प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के उस काम को करें। जरा भी भ्रम की स्थिति में ना आए, नुकसान से बचें। दोस्तों, जब राहु कुंडली के इस भाव में बैठेंगे, मिथुन लग्न के जातकों की कुंडली के दशम भाव में होंगे, तो राहु की पहली दृष्टि जो पंचम दृष्टि होती है, फिफ्थ दृष्टि होती है, वो 1 2 3 4 5 धन स्थान पर पड़ेगी। ये मिथुन लग्न वाले जातकों का धन स्थान है, मिथुन लग्न वाले जातकों का कुटुंब और वाणी स्थान है। यहाँ बैठकर राहु इस भाव को देखेंगे तो मिथुन लग्न वाले जातकों को इन 18 महीने में बड़ा पैसा कमाने में मदद करेंगे, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। लेकिन अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा इसी भाव से। कोशिश करें इसी भाव यानी इसी कारोबार को एक्सटेंड करके अपने कारोबार के दायरे को, अपने कर्म के दायरे को बढ़ाकर मिथुन लग्न वाले यहाँ से धन कमा सकेंगे और अच्छा धन कमा सकेंगे। ये गोल्डन टाइम है बढ़िया पैसा कमाने का। दोस्तों, ये कुटुंब भाव भी है। यहाँ इस भाव पर राहु की दृष्टि ये इंडिकेट करती है कि कुटुंब के इन जातकों का अपने कुटुंब के लोगों के साथ कुछ ऐसा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है जो लंबे समय के लिए कुछ टेंशन्स क्रिएट कर दे, कुटुंब को तोड़ दे, या कुटुंब में ऐसे हालात पैदा कर दे जो एक दूसरे से दूर हो जाए। चाहे वो परिवार से दूर होना हो या मन से दूर होना हो, ऐसे हालात यहाँ पर राहु बना सकता है। और बनाएगा किसके जरिए? राहु यहाँ बैठकर आपके वाणी भाव को देख रहा है। मिथुन लग्न वाले जातकों को विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि इन 18 महीने 20 महीने के दौरान जातकों को, मिथुन लग्न के जातकों को कठोर वाणी का इस्तेमाल नहीं करना है। वाणी में संयम रखें, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जो किसी को आहत कर जाए, जो आपके कुटुंब को डिस्टर्ब करने का काम कर जाए। यदि मिथुन लग्न वाले जातकों ने राहु की इस दृष्टि का ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर मिथुन लग्न वाले एक अच्छा पैसा कमाने में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों, राहु कुंडली के दशम भाव में बैठेंगे तो उनकी दूसरी दृष्टि, 7th दृष्टि जो होती है, वो कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। 1 2 3 4 कुंडली का चौथा भाव, लेकिन यहाँ से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। जब राहु यहाँ पर होंगे तो यहाँ केतु भी गोचर में होंगे। केतु को लेकर के हम बात अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, राहु का माता के स्थान पर, वाहन के स्थान पर, आपके भवन प्रॉपर्टी के स्थान पर, आपकी ज़मीन जायदाद के स्थान पर और आपके हृदय के स्थान पर, आपकी आत्मा के स्थान पर दृष्टि डालना यहाँ पर क्या संकेत देता है, इस विषय पर विशेष गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले तो राहु इस भाव से यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी मिथुन लग्न वाले जातकों को। मिथुन लग्न वाले जातकों की माता जी के स्वास्थ्य में अब तक यदि कोई परेशानी चल रही थी तो उस परेशानी के कुछ बढ़ जाने की संभावनाएं दिखाई देंगी, या कोई परेशानी जो अब तक पता नहीं थी और माता जी ने या तो वो जानबूझकर छुपा रखी थी, या वो परेशानी माता जी की नॉलेज में भी नहीं थी, वो परेशानी इस गोचर के दौरान सामने आने की संभावना बनेगी। दोस्तों, यहाँ बैठकर जो राहु होंगे वो मिथुन लग्न के जातकों को एक इशारा सबसे पहले जो देंगे वो ये देंगे कि मिथुन लग्न वाले जो भी जातक जिनकी उम्र 35 से ऊपर है, 30-35 से ऊपर है, ऐसे लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट अवश्य करा लेना चाहिए। ये स्थान जातक के हृदय का है। यहाँ पर राहु की दृष्टि हृदय संबंधी परेशानियों का कारण बन सकती है। इसलिए यदि किसी भी मिथुन लग्न के जातक को हृदय संबंधी कोई परेशानी, हार्ट संबंधी कोई परेशानी कभी रही है या लगता है कि ऐसा है, फिर भी उन्हें अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अब
बात करते हैं दोस्तों, यहाँ बैठकर राहु इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भवन और वाहन संबंधी मामलों में क्या करेंगे। देखें, यहाँ पर राहु निश्चित तौर पर दृष्टि डालेंगे तो आपको भवन और वाहन खरीदने संबंधी कार्यों की तरफ लेके जाएंगे, विचार की तरफ लेके जाएंगे। आपको प्रॉपर्टी खरीदने का एक अच्छा मौका भी यहाँ पर मिलेगा, वाहन खरीदने का मौका भी अच्छा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आप जल्दबाजी में कोई भी सौदा ऐसा न करें, किसी भी प्रॉपर्टी को लेते समय उस प्रॉपर्टी के कागजों को अच्छी तरह से जांच लें, उस पर कोई लोन तो नहीं है, इस चीज़ को अच्छी तरह से परख लें। क्योंकि राहु किसी भ्रम में आकर किसी लालच, आपको लालच दिलवाकर कोई सौदा ऐसा करवा सकता है जिसमें आपको इस गोचर के निकल जाने के 18 महीने के निकल जाने के बाद भी लंबे समय तक परेशानियों का सामना करना पड़े। आपकी छोटी सी चूक ही आपके लिए परेशानी का कारण होगी। बाकी इस भाव पर राहु की दृष्टि आपको एक अच्छा संकेत देती है कि आप निश्चित तौर पर एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक अच्छा वाहन इस समय में खरीद सकते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर होना, ये मिथुन लग्न वाले जातकों के सुखों का भाव है। निश्चित तौर पर सुख जो होते हैं जातक के, उनको कमाने में, अर्थात मिथुन लग्न वाले जातकों के जो अपने जीवन की लग्जरी से जुड़े हुए विचार हैं, उन विचारों में राहु तनाव लेकर आएंगे और सुखों में जातक को कमी महसूस होगी। मिथुन लग्न के जातकों को सुखों में कमी महसूस होगी, लेकिन भौतिकता को बढ़ाएंगे, मानसिक तनाव, टेंशन्स आपको दे सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह के लालच, उत्तेजना, भ्रम, इन चीज़ों से सावधान रहें और संबंधों को बचा कर रखें। चाहे वो माता के साथ संबंध हो, चाहे वो पिता के साथ संबंध हो, चाहे वो अपने कुटुंब के साथ संबंध हो, संबंधों को बचा कर चलें। दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो बात होगी वो इस भाव पर दृष्टि डालने की ये होगी कि राहु यहाँ पर दृष्टि डालकर आपको अपनी माताजी के प्रति कुछ भ्रम में भी डाल सकते हैं। मिथुन लग्न वाले जातकों को अपनी माताजी को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति भी बन सकती है आर्थिक तौर पर, कि कहीं कोई आर्थिक जो है कोई चीज़ हमारी माताजी ने छुपाई हुई तो नहीं है। यदि इस तरह का कोई भी भ्रम आपके दिमाग में आता है तो उससे दूर रहें। दोस्तों, राहु जब कुंडली के दशम भाव में बैठेंगे तो इस भाव में बैठकर कुंडली के छठे स्थान पर नौवीं दृष्टि डालेंगे। कुंडली का छठा भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ से नौवां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, यहाँ पर जब राहु बैठेंगे और इस भाव पर दृष्टि डालेंगे, ये भाव आपकी नौकरी का, आपके कर्जों का, आपके शत्रुओं का है। दोस्तों, यहाँ पर निश्चित तौर पर राहु की दृष्टि पड़ना आपको अपनी नौकरी में किसी न किसी कारण से असंतुष्टि का सामना करवाएगी। अपने साथ काम करने वाले लोगों को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार की असंतुष्टि का भाव आ सकता है। दोस्तों, आपको इस समय में किसी भी जल्दबाजी या गलतफहमी के चलते अपनी नौकरी को नहीं छोड़ना है। राहु मृग मारीचिका, जिसे कहते हैं ना कि रेगिस्तान में पानी होने का वहम होना, राहु वहम करवाता है। जल्दबाजी में आप निर्णय लेकर अपनी नौकरी को डिस्टर्ब न करें, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कई तरह के विकल्प राहु खोलेंगे आपके सामने कर्जा लेने के, लोन लेने के। लेकिन मिथुन लग्न के जातकों को इस समय पर अपना किसी भी तरह का कोई अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको इस्तेमाल करें, कोशिश करें इस समय पर किसी भी प्रकार के लोन के चक्कर में न फंसे। इस भाव में जातक के, मिथुन लग्न वाले जातकों के शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस समय में यहाँ पर मिथुन लग्न वाले जातकों को कुछ गुप्त शत्रुओं का वहम भी हो सकता है, जो वास्तविकता में शत्रु हो या ना हो, लेकिन वहम हो सकता है कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ है या वो व्यक्ति हमारे खिलाफ है। लेकिन राहु का काम है भ्रम पैदा करना,
इसलिए किसी भी अपने नौकरी से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो या अपना कोई भी जो विरोधी व्यक्ति हो, उसके साथ किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ावा देने से बचें। इस भाव के लिए ये आपको रिजल्ट देंगे राहु। दोस्तों, इस भाव पर राहु का गोचर मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए, उन जातकों के लिए जो लोग राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, राजनीति में एंटर करना चाहते हैं, राजनीति में नाम कमाना चाहते हैं, ये 18 महीने का समय इन मिथुन लग्न वाले जातकों के राजनीति में एंट्री करने का एक बहुत शानदार समय है। इस समय के दौरान यदि मिथुन लग्न वाले किसी भी प्रकार से राजनीति में एंट्री करते हैं तो नाम और सम्मान दोनों कमा सकेंगे। तो दोस्तों, ये है मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए राहु का 18 महीने का मीन राशि में होने वाला गोचर। अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कर्क लग्न के जातकों के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।